वो मतलब गलत जिन था, वो उनके घर में एक से एक को छोड़ता था, एक को पकड़ता था और उनके मतलब जो पत्नी थी उनके साथ गलत संबंध भी बनाता था, वो संभोग करता था। जिन वो गंदा जिन था, वो साक्षात स्वयं आता था उनके रूप में, किसी के भी रूप में आ जाता था वो। बच्चे सोते थे तो बच्चे उनके लड़का था, बता रहे थे कि मेरे लड़के को डराता था, आकर के साक्षात आके खड़ा हो जाता था। मैं जिला अलीगढ़ से आया हूँ, गांव मेरा परसी नंगला है, दादों के पास, और मुझे करीबन 6 महीने हो गए गुरुजी के शरण में आए हुए। अभी मैं धाम तो नहीं गया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन 6 महीने पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो उसी दिन से पता नहीं हमारे घर वाले, मम्मी तो हमारी पूरी रात वीडियो ही देखती रहती हैं, और हम, हाँ, महाराज जी की, और हम भी उसी में जब लाइव आते हैं तो उस वीडियो मतलब काम धंधा सब छोड़ करके उनकी वीडियो देखने लगते हैं। तो मतलब हमने लहसुन प्याज सब कुछ बंद कर रखा है। शराब मांस मदिरा हमारे घर में पहले से ही कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती थी, अब भी नहीं करते हैं। लेकिन उनकी शरण में आकर के मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत था, पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे 1 साल पहले, मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई थी। लेकिन अब फ़िलहाल इतना है कि मैं, घर वाले भी मेरे सब सही सलामत हैं, मैं भी कमा खा रहा हूँ अच्छी तरह से, बाबा की कृपा हुई है। यहाँ पहली बार आए हुए हैं, घर में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है मेरे। और बाबा का चमत्कार तो ऐसा है कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा यहाँ आने के बाद पर्चा बने तभी तुम्हारा भला होगा। यहाँ आके बैठ जाओ सिर्फ दरबार में, बैठने के बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। और हमारे पड़ोस में भी एक हमारे भैया थे, उनके घर में तो 20 साल से दिक्कत थी। वो बताते थे कि उनके घर में एक जिन था, उनके घर में जिन था, तो 20 साल से बहुत परेशान थे। वो ये कह रहे थे हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, वहाँ नहीं गए, सियाने के पास हर जगह गए थे वो। क्या हाँ, दिक्कतें करता था? वो मतलब गलत जिन था, वो उनके घर में एक से एक को छोड़ता था, एक को पकड़ता था, और उनके मतलब जो पत्नी थी उनके साथ गलत संबंध भी बनाता था, वो संभोग करता था। जिन वो गंदा जिन था, वो मतलब गलत जिन था, वो उनके घर में एक से एक को छोड़ता था, एक को पकड़ता था, और उनके मतलब जो पत्नी थी उनके साथ गलत संबंध भी बनाता था, वो संभोग करता था। जिन वो गंदा जिन था, वो साक्षात आता था उनके पति के रूप में। अच्छा, हाँ, वो खुद कल भी यहाँ आए थे, आज भी ये शायद यहीं होंगे, मैं तुम्हारी बात कराऊंगा। हाँ, बात कराऊंगा मैं उनसे। तब वो बागेश्वर धाम, उन्होंने तो 1 महीने पहले ही उनकी वीडियो देखी थी, हमने बताया था और उन्होंने जानकारी हुई थी। तो वो वहाँ पर धाम पर गए थे, तो वहाँ बाबा जी से मुलाकात तो खैर नहीं हुई, लेकिन उनकी सामूहिक अर्जी लगी थी वहाँ। तो उसी दिन से वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और 2 बार धाम भी घुमाए हैं। आप बता रहे हैं कि जिन्न था और वो आके संभोग करता था रात में, उन पत्नी के साथ उनकी के स्वयं आता था उनके रूप में, किसी के भी रूप में आ जाता था वो। बच्चे सोते थे तो बच्चे उनके लड़का था, बता रहे थे कि मेरे लड़के को डराता था, आकर के साक्षात आके खड़ा हो जाता था, खिचड़ी काटते थे। और बता रहे थे कि उनके घर परिवार में जब कोई खुशहाली होती थी या फिर शादी प्रोग्राम होता था, तभी ज़्यादा परेशान करता था वो। 20 साल पुराना था। अच्छा, ये जिन्न क्या होता है? जिन ये भूत प्रेत होते हैं। कोई जिन तो होता है, अच्छा भी होता है जिन, 2 तरह के जिन होते हैं कि कोई अच्छा होता है, कोई भला चाहता है। और वो ये भी कहते थे कि हम, तुम कहाँ, जिनसे बोला था उन्होंने कि तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम रहो हमारे घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वो गंदा जिन था। उसके जो विचार थे गलत, सिर्फ गलत के लिए रहता था उसके घर। अभी जब से वो जुड़े हैं क्या कुछ लाभ? बिल्कुल कुछ है ही नहीं उनके घर में, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। जिन्न भाग गया, बिल्कुल चला गया उसी दिन से। जिस दिन से उनकी सामूहिक अर्जी लगी थी, उसी दिन से जिन चला गया। 2 बार धाम भी घुमाए वो। अच्छा, कुछ लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं धाम के बारे में। अब ऐसा है ना, वो वहम में पड़े हुए हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ का। समझ रहे हो ना? कोई परेशानी नहीं है, जो परेशानी नहीं है तो जैसे कुछ लोग हैं ना कि बताते हैं, जो मन की बात जानते हैं महाराज जी, प्रचार बनाते हैं, ये सब झूठा होगा, उनके आदमी होंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये सही बात है। ये साक्षात हनुमान जी हैं। ये बाबा तो खैर नहीं, लेकिन उन पर प्रेरणा आती है हनुमान जी की, जो हनुमान जी बोलते हैं या फिर उनके मन में आती है वही लिख देते हैं और वही निकलता है। अभी तो अशोकनगर में आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाले की अर्जी लगी थी, वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, ये अपने अपने लोगों को उठा रहे हैं। तो बाबा ने एक पुलिस वाले की अर्जी लगाई थी उसमें, और 4 पर्चे पहले ही बना के रख लिए थे, और पुलिस वाले को उठाया था कि तुम 3 लोगों को और को किसी को उठा लाओ।
तो पुलिस वाले खुद गए थे, उठा के लेके आए थे। लेकिन फिर एक एक करके उन्हें बुलाया और जो पर्चा उन्होंने हाथ में लिया, जिस पर्चे पर हाथ रख दिया वो पर्चा उसी का निकला था। चारों पर्चे मैंने खुद लाइव देखता हूँ मैं। सच्चाई होगी तब। हाँ, अगर सच्चाई नहीं होती, चलो एक लोग को तो हम अपना बुला लेंगे, 4 लोगों को तुम खुद उठा के लेके आ रहे हो ना, समझ रहे हो? मतलब अगर तुम खुद लेके आ रहे हो तो बाकी कैसे तुम बता सकते हो ये गलत है।